हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, जिससे ग्रामर आपका क्या होगा, ग्रामर आपका शुद्ध हो जाएगा और ग्रामर से आपको कुछ समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखें तब पूरी टेंस समझ में आएगा। फिलहाल ये प्रेजेंट टेंस का चारों भेद लेके आया हूँ। यदि आपको इस वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है टेंस। इस जगह एस होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो टेंस शुरू कर रहे हैं। तो टेंस किसको कहेंगे? ये क्लास 10 में आपका 2 से 3 मार्क्स टेंस से आएगा। तो फिलहाल प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। यदि आपको दूसरी वीडियो चाहिए पास्ट टेंस का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपको पास्ट टेंस का भी वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा टेंस। टेंस क्या है कि समय को दर्शाते हैं। किसी भी वाक्य से जो क्रिया होने का समय होता है, उस क्रिया को दर्शाने वाले समय को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उसको दर्शाने वाले क्रिया को क्या कहेंगे? हम टेंस कहेंगे। क्रिया को दर्शाने वाले समय को हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। तो जिससे समय का बोध हो, समय को सूचित किया जाए, तो उसी को हम टेंस कहेंगे। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते थे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो फिलहाल मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी बात बताऊंगा और एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अच्छे से समझें और अपने ग्रामर को मजबूत बनाएं और मार्क्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टेंस का 3 भेद होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस आपको अगर मिले टारगेट विजन तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक कर दें। ये टारगेट विजन आप लोगों का ही चैनल है। आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल टेंस लिखा है प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे? पहला 1 नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? पहचानने क्या तरीका है, कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? तो पहचानने का क्या तरीका है कि मुख्य क्रिया के साथ, यानी जो क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, उसके अंत में लगा रहेगा ता है, ते है, ती है इत्यादि अगर लगा रहे तो बेहिचक आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। लिखा है श्याम खाता है, तो क्या आ गया? ता है। मैं पढ़ता हूँ, क्या आ गया? ता हूँ। आप लोग दौड़ते हैं, तो ये हो गया उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, आप स्ट्रक्चर समझें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसमें वर्ब 1 का प्रयोग होगा और कहीं कहीं क्या लगेगा? वर्ब 5 लगेगा। वर्ब 5 का मतलब होता है एस या ई एस। वर्ब 5 का मतलब होता है कि वर्ब में एस या ई एस लगाना। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये जो बताइए स्ट्रक्चर था, बनाने का तरीका था, जो कि बनेगा किस तरह, तो इसी तरह बनेगा। अब देखें उदाहरण को। जैसे उदाहरण कहता है क्या?
कि उदाहरण कहता है श्याम खाता है, तो श्याम जो हो गया वो श्याम इट्स, देखिए यहाँ एस लगा है। तो एक चीज जान लें कि एस कहाँ लगाएंगे, एस लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में। याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका हो जाएगा ही, सी, इट और नेम, जितना नाम है नेम, जो भी नाम है एक नेम, नेम में क्या लगेगा, ये थर्ड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां नंबर मिलेगा वहां वर्ब में क्या करेंगे, एस या ईएस लगाएंगे। तो नेक्स्ट है बच्चे रोते हैं, तो देखिए बच्चा नहीं है बच्चे हैं, तो बच्चा ये प्लूरल हो गया, ये थर्ड पर्सन इसको नहीं कहेंगे, ये प्लूरल बोलेंगे। तो चिल्ड्रेन क्राई, चिल्लाते हैं रोते हैं, तो चिल्ड्रेन क्राई, दी चिल्ड्रेन क्राई। नेक्स्ट है कुंदन सोता है, तो कुंदन नेम है, एक नेम है, तो बोले थे कि सिंगल नेम रहेगा तो थर्ड पर्सन उसको कहेंगे और उसका भर में एस या जोड़ देंगे। तो कुंदन का कुंदन, सोना का स्लीप, स्लीप में एस लगा देंगे। नेक्स्ट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का तरीका था जो कि उदाहरण के माध्यम से बताएं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है, और उदाहरण को समझाएं, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में कमेंट करें। दूसरा टेंस शुरू करते हैं। दूसरा टेंस लिखा है, क्या लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका कैसे पहचानेंगे, पहचाने क्या तरीका है कि मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर चलते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे राम खा रहा, मैं दौड़ रहा हूँ, सीता खाना बना रही है इत्यादि, ये सब किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट और इज एम आर का प्रयोग होगा, वर्ब फोर लगेगा और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या लगेगा, इज एम आर का प्रयोग लगेगा और वर्ब फोर लगेगा, वर्ब का चौथा रूप लगेगा, यानी वर्ब में आईएनजी। वर्ब फोर का मतलब हो जाएगा कि कोई भी वर्ब में उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो जैसे कहता श्याम खा रहा, तो श्याम इज ईटिंग, ईट में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ दिए। नेक्स्ट उदाहरण है कि आप टेंस सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप टेंस सीख रहे हैं तो हो जाएगा यू आर लर्न में आईएन जोड़ देंगे, हो जाएगा लर्निंग, और टेंस का हो जाएगा टेंस। तो क्या हो जाएगा इसका, आप टेंस सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग टेंस। वह अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग रामायण। तो ये उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझें कि किस प्रकार पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो पहचानने का तरीका यही है, रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा और इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखें, रमा खाना बना रही है, तो रमा इज कुकिंग, खाना बना रही है, कुकिंग फूड हो जाएगा, कुकिंग फूड। कुसुम बाजार जा रही है, क्या हो जाएगा, कुसुम इज गोइंग टू मार्केट, कुसुम इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट उदाहरण है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रेन, बच्चे हैं, चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, टीचर क्या है, शिक्षक, तो शिक्षकें हो जाएगा,
यहाँ अगर शिक्षकें होता है, शिक्षकें हैं, तब ये सेंटेंस सही है। अगर शिक्षक है तो शिक्षक है तो हो जाएगा टीचर, टीचर इज हो जाएगा। और पढ़ा रहे हैं टीचिंग, टीच में ING जोड़ देंगे। नेक्स्ट टेंस है तीसरा टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? तो पहचाने का है कि मुख्य क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या लगा रहेगा, या है, ये हैं, ई है, आदि इत्यादि लगा रहेगा। तो हम क्या समझेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, अथवा या है, ये है, ई है, आदि रहे तो समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल में, उदाहरण में। उदाहरण जैसे समझ लें कि उदाहरण राम खा चुका है, क्या है, चुका है, चुका है, समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है वह दौड़ चुकी है, चुकी है, वे लोग चाय पी चुके हैं, इत्यादि। तो इसका समझते हैं कि बनेगा कैसे। बनाने के लिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आर वर्ब 3 का प्रयोग होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ इसका मुख्य बात यहाँ ये है कि यहाँ वर्ब 3 वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उदाहरण में क्या कहता है। उदाहरण में कहता है श्याम खा चुका है, श्याम खा चुका, श्याम हैज ईटेन। मैं सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड, वर्ब 3 लगा है, सब में वर्ब का तीसरा रूप लगा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल, घंटी बज चुकी है, द बेल हैज रेंग, तो वर्ब का तीसरा रूप लगा है। और उदाहरण देखें, राम अंग्रेजी पढ़ चुका है, राम हैज स्टडी इंग्लिश। अनिकेत घर जा चुका है, अनिकेत हैज गॉन टू होम, टू होगा, टू नहीं लगा है। अब टू क्यों नहीं लगा है, एक टू यहाँ नहीं लगेगा। देखिए टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हम घर से निकलेंगे और किसी स्थान को जोड़ेंगे तो टू का प्रयोग लगाएंगे। तो यहाँ अनिकेत का खुद का घर है, ये जोड़ नहीं रहा बल्कि अपना घर ही जा रहा, तो इसलिए यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा कि हम लोग जब कोई चीज़ को छोड़ रहे हैं तब फ्रॉम, जैसे हम लोग पटना से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। टू का कहाँ प्रयोग, हम लोग पटना जा रहे हैं, घर से निकले पटना को जोड़ रहे हैं, एक स्थान से निकलते हैं दूसरे स्थान को जोड़ते हैं तो टू का प्रयोग होता है। एक स्थान को छोड़ते हैं दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम लगता है। तो ये भी नियम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य डूब चुका है, द सन हैज सेट, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। नेक्स्ट है वे लोग अपना काम कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क। तो इस प्रकार ये प्रेजेंट परफेक्ट का उदाहरण है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट क्या है, 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो क्या होता है, मुख्य क्रिया के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, या रहा है, रही है, रहे हैं, और समय भी दिया हुआ हो। इसका मुख्य बात यह है कि इसमें समय दिया होगा, निश्चित समय या अनिश्चित समय। तो ऐसे में इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचानने का तरीका यही है, क्या है कि ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, अथवा रहा है, रहे हैं, रही है, और समय दिया रहेगा। अब चलते हैं इसका क्या चलते हैं, जैसे राम खाता रहा है, वह दौड़ता रहा है, राम 10 बजे से खा रहा है, सीता सुबह से रामायण पढ़ रही है, मैं बचपन से मैथ सीख रहा हूँ, इत्यादि। ये उदाहरण है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर समझें। ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, यहाँ सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा बीन लगेगा और वर्ब का चौथा रूप लगेगा, अब ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा, वर्ब 4 लगेगा और बीन भी लगेगा। इसमें क्या है, बीन का एक प्रयोग होगा। अब इसको बनाते कैसे देखें,
जैसे कहता है राम खाता रहा है, तो राम हैज बीन ईटिंग, वह दौड़ता रहा है, ही हैज बीन रनिंग। नेक्स्ट है मैं 2 महीनों से, आप देखें सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिंस का प्रयोग और एक है फॉर का प्रयोग। तो कहाँ लगेगा सिंस और कहाँ लगेगा फॉर, तो समझें, अच्छे से समझें, और आज के बाद से फिर आपको लगे कि सिंस फॉर का प्रयोग सीख गए। तो सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। याद रखें, जैसे मैं 2 महीनों से मैथ सीख रहा हूँ, ये 2 महीना जो है ये क्या है? ये 2 महीना जो है ये अनिश्चित समय है। अनिश्चित कौन महीना से जा रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव बीन लर्निंग मैथ फॉर 2 मंथ, फॉर का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? सिंस क्यों नहीं हुआ? सिंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अनिश्चित में बात कर रहा है। अनिश्चित में जब बात करे तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब निश्चित में बात करे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो 2 महीना का रहा, कौन महीना? जैसे जनवरी फरवरी, कोई बात तो निश्चित है नहीं, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चलते हैं, श्याम 10 बजे से सीख रहा है। तो श्याम कितना बजे से सीख रहा है? 10 बजे से। श्याम 10 बजे से क्या कर रहा? खा रहा। तो खा रहा कितने बजे से खा रहा? 10 बजे, टाइम फिक्स 10 बजे, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। यानी कि श्याम हैज बीन ईटिंग सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट और भी समझें, पंकज सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, फिक्स टाइम है। तो पंकज हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा है, ये बचपन भी निश्चित है। ही इज लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट है मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004। तो समझें, तो ये उदाहरण था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सिंस का प्रयोग समझ गए कि निश्चित समय में लगेगा, जहाँ निश्चित समय जहाँ दिया हो, निश्चित समय के लिए क्या लगेगा? सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय अनिश्चित, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे बहुत आता है। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा? फॉर का प्रयोग लगेगा। जहाँ निश्चित समय लगेगा वहाँ सिंस का प्रयोग करें, और जहाँ अनिश्चित समय हो वहाँ फॉर का प्रयोग करें। तो ये प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इसका नेक्स्ट वीडियो भी देंगे। प्रेजेंट टेंस का ये है, तो पास्ट टेंस का भी देंगे, उसका इंतजार करें, कुछ दिन में वो भी बना के वीडियो करेंगे, और उसमें भी बताया जाएगा। तो आपको टेंस पूरी तरह से समझा दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। रिवीजन करें, क्योंकि टेंस का प्रयोग हर क्लास में होता है, हर क्लास के बच्चे टेंस पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों का रूल बता दिए, चारों का उदाहरण बता दिए, पहचानने का तरीका बता दिए। तो ये प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ हो। और चैनल को यदि आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।